हमको कार्बोहाइड्रेट कम लेना है तो हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। चावल हो, रोटी हो, आलू बालू हो, ये सब का सारा कार्बोहाइड्रेट ही इसकी कम होना चाहिए, लेकिन हम उसको ज्यादा लेते हैं। जो विटामिन मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होना चाहिए वो हम कम लेते हैं। अगर इसको हम बैलेंस में ले तो हम सही जगह पे आ जाएंगे। अब आती है दूसरी बात, जो मेरा स्वास्थ्य मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन दूसरा फेवरेट टॉपिक है पैसा। कितने लोग कमाना चाहते हो? सच्ची पूछना, सच्ची बात करना, क्योंकि मैं खतरनाक आदमी हूं। कमाना चाहते हो पक्का? तो अभी तक किसी ने मना किया है? आपको किसी ने रोक दिया? किसी ने हाथ पैर बांध के घर में लगा दिया, रूम बंद कर दिया? खबरदार पैसा मत कमाना। ऐसा किसी को किसी ने बोला क्या? तो कमाया क्यों नहीं? भैया ऐसा किसी को किसी ने तो नहीं मना किया ना? खान साहब कोई मना किया? भैया पकड़ रूम में बंद कर, गलती से भी पैसा कमाने की बात मत करियो। ऐसा किसी ने नहीं किया ना? कोई मना किया? हाँ, खबरदार पैसा कमाया तो कमाया क्यों नहीं? क्योंकि पैसा कमाना चाहते हो, चाहने से कुछ नहीं होता है। सब प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर आप में से पूछे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनना चाहती है, सब बोलेगा मैं। अरे भाई इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा ना। बिहार में अगर 233 सीट है तो बहुमत तो लेना पड़ेगा ना, कि नहीं हम चाहते हैं इसीलिए हमको मुख्यमंत्री बना दो। ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप चाहते हो पैसा कमाना, लेकिन एक्चुअली पैसा कमाने के लिए जो करना है वो नहीं करते हो, इसीलिए पैसा नहीं कमाते हो। आप रोटी बनाना चाहती हैं कि रोटी बनाती हैं? बनाते हैं। नहीं, आराम से कुर्सी पे बैठ गए, ऐसे घर में बैठे हैं। हम तो रोटी बनाना चाहते हैं, हम तो रोटी बनाना चाहते हैं, हम तो रोटी बनाना चाहते हैं, हम तो रोटी बनाना चाहते हैं। खूब मने मने सोच रहे हैं, एकदम गाना गा रहे हैं। बन जाएगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां के आटा के गोदाम में जाना पड़ेगा, मतलब उस टफली जहां आटा रखा है जाना पड़ेगा, कठौता लेके जाना पड़ेगा, उसमें निकालना पड़ेगा। 4 आदमी के लिए रोटी बनाना है कि 14 आदमी के लिए बनाना है? अब 4 आदमी के लिए बनाना है तो 4 आदमी भर आटा ना, और 14 आदमी के लिए बनाना है तो 14 आदमी भर आटा लेना पड़ेगा ना। हाँ, कि अब 4 आदमी भर का आटा लिया, सोचे 14 आदमी काहे नहीं खाएगा भाई? ऐसा होगा क्या? एकदम कॉमन सी बात है। पैसा कमाना ज्यादा समझदारी की जरूरत ही नहीं है। पैसा कमाना सबसे साधारण काम है। जरूरत है इस साधारण को समझना। अब आटा सानेंगी तो कभी थोड़ा गीला भी हुआ है कि नहीं? आप में से कितने लोगों से आटा गीला हुआ? मेरे से तो कई बार हुआ। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे बाप के पास उतना पैसा थोड़े था, अल्लाह अपना ही स्टोव जला के सानता था आटा। कभी गीला हो जाता था, कभी ढीला हो जाता था, ये दोनों चीज होते रहता था। गीला हो गया तो और आटा डाल दिया, ज्यादा बन गया तो बासी सुबह में खाया, उपाय थोड़े था। तो आटा सानते हैं तो कभी गीला होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब लगातार सानते रहते हैं तो 4 आदमी का बनाना हो तो नापने की जरूरत नहीं होता है। आंख से अंदाजा मिल जाता है, हाथ को पता चल जाता है कि 3 मुट्ठी लेना है कि 14 मुट्ठी लेना है। सही बात है ना? और 3 मुट्ठी लिए है तब कितना पानी डालना है, हाथ को और आंख को दोनों के बीच का तालमेल हो जाता है, उतना ही पानी जाता है। अब गीला नहीं होता है। अभी इधर जितने बैठे हैं ना उनसे गीला नहीं होता है, उनसे अभी भी हो जाता है सर, अभी भी हो जाता है। तो थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। जल्दी हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों से गीला होता है? नहीं होता। अब जब आटा सना गया तो उसको छोटा छोटा लोइया भी करना पड़ता है ना। उसको बेलना चौकला पे, तावा पे उलट पुलट। अब तावा पे उलट पुलट करने में पहली बेलना चौकला पे ही हमेशा गोल ही, शुरुआत का याद कीजिए, गोल गोल ही था कि गोल मटोल भी हो जाता था? हाँ, नक्शा बन जाता था। अब जब लगातार बनाते रहे तो क्या हो गया? हाथ को इतना अच्छा तालमेल हो गया कि एकदम गोल ही बन जाता है।
चाहे जैसे ही बनाइए गोल ही बन जाता है। एक बार एक मीटिंग में यही बात बोल रहा था, एक महिला बोली सर हम तो और शॉर्टकट निकालते थे, पहले पिछला एलडीपी में बोल रहा था मैं तो कटोरी से काट देता था गोल हो जाता था। पिछला एलडीपी में पटना में जो अभी रिसेंटली 19 तारीख को हुआ था, उसमें एक महिला बोली सर मैं तो गोल से काट देता था। हम बोले आप ज्यादा शॉर्टकट लगाते थे। उसके बाद बेलना पड़ता है, बेलते हैं फिर डालते हैं तवा पे, कभी हाथ भी जलता है कि नहीं? अब नहीं जलता है, जलता था कि नहीं जलता? हाँ, रोटी की जगह तवे पे उंगली, खास करके ये वाला उंगली तवे पे सट गया। कभी फुलाने के चक्कर में थोड़ा दबाव डाले उंगली घुस गया उस गर्म भाप में। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा अगर आपने झेला तो रोटी बनाने आ गया कि नहीं आ गया? अब ठीक वही ये बिजनेस है। हम कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग हमारी बात से सहमत होंगे, कुछ लोग हमारी बात से असहमत होंगे, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग हमारे साथ, लेकिन लगातार लोगों से मिलते रहेंगे तो हमारा बात करने का कलाकारी बढ़ेगा कि घटेगा? बात करने और अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा? अपनी भावना व्यक्त करने और अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा? कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देने अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा? प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा? सिस्टम के बारे में जानकारी देने और अच्छे से आएगा कि नहीं आएगा? भैया कब आएगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से मिलेंगे। रोटी बनाना कब? अब समझ लो रोटी बनाना जितना आसान काम है उतना ही आसान डॉक्टर नेचर से पैसा कमाना है। फर्क बस इतना है कि वो हम रोज रोज बनाते रहते हैं और इसमें कभी कभी बनाते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। अगर हम यहां भी रोज रोज बनाते रहें, रोज रोज बतियाते रहें, रोज रोज गप मारते रहें, रोज रोज प्रोडक्ट के बारे में समझते रहें तो यहां भी एक्सपर्ट हो जाएंगी। काम मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल कौन बनाया? हम। क्योंकि मेरे पास एक अच्छा रेडीमेड है। वो क्या है? एक बीमारी होता है, जैसे जॉन्डिस भी एक बीमारी होता है।